यह कहानी एक पहाड़ी गांव की 10 साल की काजल की है, जो बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसे अपने गांव से बेहद प्रेम था, लेकिन सर्वदा उसे लगता था कि शहर में रहने वाले लोग ज्यादा खुशहाल और भाग्यशाली होते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे काजल ने अपने गांव के महत्व को समझा और अपनी असली पहचान को पाया। और ऐसे मजेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में 10 साल की काजल नाम की लड़की रहती थी। काजल बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसे अपने गांव से बेहद प्रेम था, लेकिन सर्वदा उसे लगता था कि शहर में रहने वाले लोग ज्यादा खुशहाल और भाग्यशाली होते हैं। काजल के पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। उनकी जिंदगी साधारण थी, परंतु उसमें अपनापन और सौम्यता थी। काजल का मन सदैव यह सोचता था कि उसके दोस्त बड़े शहरों में कैसे रहते हैं, जहां उनके जीवन में हर एक सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि बड़े बड़े मॉल, खेल के मैदान और ऐसी बहुत सारी मजेदार चीजें हैं जिनसे मन को आनंद मिलता है। काजल को लगता कि उसका गांव और वहां की चीजें बहुत साधारण हैं। उसे लगता था कि गांव में रहना एक तरह से बंधन में रहने जैसा है, जहां कोई नयापन नहीं है और वही रोजमर्रा की जीवन चलती रहती है। एक दिन काजल के स्कूल में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का विषय था हमारे गांव का महत्व, और सभी बच्चों को अपने गांव के बारे में एक कहानी सुनानी थी। काजल को यह विषय बहुत साधारण लगा। उसने सोचा कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह दूसरों को दिखा सके या सुनाकर गर्व अनुभव कर सके। उसे अपने गांव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता था। काजल ने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, हमारे गांव में भी बहुत विशेष बातें हैं। हम यहाँ एक दूसरे का साथ देते हैं, सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। संभवतः हमें बड़ी बड़ी चीजें नहीं मिलती, पर हमारे पास अपने लोग और अपनी पहचान है। उसे लगा कि माँ बस उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। कुछ दिनों के पश्चात गांव में अचानक भारी बारिश होने लगी। उस दौरान काजल के चाचा जी भी शहर से आए हुए थे। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव में पानी भरने लगा और कई घरों में पानी घुस गया। उनके घर में भी पानी भर गया। वहां दूसरी ओर कई गांव वाले अपने घर छोड़कर पहाड़ी के ऊपरी जगहों पर जा रहे थे, परंतु गांव की अंतिम सीमा पर रहने के कारण काजल और उसका परिवार वहां से निकल नहीं पा रहा था। यह उनके लिए कठिन समय था। तभी गांव के सभी लोग मिलकर सहायता के लिए एकत्रित हो गए। आसपास में जो भी सामान था उसे जोड़कर गांव वालों ने एक छोटी सी नाव बनाई और कुछ लोग काजल और उसके परिवार को बचाने के लिए निकल पड़े। ऊपरी सतह पर सुरक्षित पहुंचने के बाद काजल ने देखा कि गांव के कई लोग साथ मिलकर नाले की सफाई कर रहे थे, ताकि पानी का बहाव कम हो सके। गांव की महिलाएं सभी के लिए खाना बना रही थीं, ताकि किसी को भूखा ना रहना पड़े। काजल के माता-पिता भी गांव वालों की सहायता में जुट गए, और दूसरी तरफ काजल के सभी दोस्त भी हर काम में मदद कर रहे थे। यह देखकर काजल के चाचा जी कहने लगे, यह भाईचारा शहरों में हर जगह नहीं मिलता। यह देखकर और चाचा जी की बात सुनकर उसका मन भर आया। काजल ने पहली बार यह अनुभव किया कि उसका गांव एक बड़ा परिवार है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, कठिन समय में एक दूसरे का हाथ थामते हैं। उसे समझ में आया कि शहर में बड़े बड़े मॉल और पार्क भले ही हों, लेकिन वहाँ ऐसा अपनापन और सच्चा सहयोग नहीं मिलता होगा। उसके गांव के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, और यही वास्तविक संबंधों की शक्ति थी। इस अनुभव ने काजल की सोच पूरी तरह बदल दी।
उसे समझ में आया कि उसकी वास्तविक पहचान इसी गांव से है, जहां उसने बचपन बिताया है और जहां के लोग सदैव एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कुछ दिनों बाद जब स्कूल में प्रतियोगिता हुई तो काजल ने अपने गांव की कहानी बड़े गर्व से सुनाई। उसने बताया कि उसके गांव में लोग सर्वदा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आ जाए। उसने बताया कि उसका गांव ही उसकी मूल पहचान है और वह इस पर गर्व अनुभव करती है। उस दिन काजल ने न केवल प्रतियोगिता जीता, उसे अपनी असली पहचान का अनुभव भी हुआ। उसे अब समझ में आया कि उसकी खुशियाँ, उसकी पहचान और उसका सम्मान उसके अपने गांव में है, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है।